हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जब भी कभी आप अपने घर में ब्रिक वर्क कराते हैं तो ब्रिक वर्क कराते समय जो हमारे घर की दीवारों पे चिनाई की जाती है, आप देखेंगे कि मिस्त्री जब एक दिन में दीवार को बनाता है तो बहुत कम लोग जानते हैं कि भाई हमें एक दिन में इतनी हाइट तक ही दीवार को बनाना चाहिए। तो मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि जब भी कभी आप अपने घर की 9 इंची की दीवार को बनवाते हैं तो बाउंड इस्तेमाल होते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के बाउंड होते हैं। अब ये बाउंड क्या होते हैं कि जो मिस्त्री ईंटों को लगाता है दीवार को बनाते समय, वो ईंट रखने का तरीका होता है। तो क्या किस तरीके के बाउंड होते हैं, और अगर मैं बात करूँ 9 इंची के लिए तो कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, वो आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्या पता आपका मिस्त्री वो चीज़ गलत कर रहा हो या फिर ठेकेदार उसको नज़रअंदाज कर रहा हो। तो आप बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम डेली वीडियो डालते हैं घर बनाने से संबंधित। तो यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई हमें एक दिन में कितनी हाइट तक दीवार को बनाना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ तो वो रहेगा 1 मीटर। 1 मीटर की हाइट से ज़्यादा आपको दीवार एक दिन में नहीं बनानी है। अब यहाँ पे 1 मीटर को अगर फिट में बात कर लेते हैं तो अराउंड 3.25 फीट के आसपास होगा। तो क्या आपने सच में ये चीज़ नोटिस की है कि आपका मिस्त्री सिर्फ 3.25 फीट ही दीवार को बनाता है? बट ये बहुत रियर केस होता है कि एक मिस्त्री इतनी हाइट को लेके चलता है। बहुत से क्या होते हैं एक दिन में 5 फीट, 6 फीट, 4 फीट या इससे ज़्यादा भी कर देते हैं। बट मैं क्यों बोल रहा हूँ, और ऐसा मैं नहीं, ये किताबें बोल रही हैं और कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग पैरामीटर या कोड बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपने एक इनिशियली या फ्रेश दीवार आपने बना दी और वो करीब 5-6 फीट पर आपने बना दी, तो होगा क्या कि जैसे जो दीवार थी हमारी, जैसे मान लीजिए कि आपने 5-6 फीट दीवार बना दी और जो लेयर होती है हमारी, उसमें जो मसाला लगा होता है वो ताज़ा होता है, इतनी जल्दी सेट नहीं होता है। पर लोड आने की वजह से जो आप उसमें आधे इंची या फिर 10 mm के बराबर मसाला लगाते हैं वो दब जाता है काफ़ी, और कहीं ना कहीं ज़्यादा लोड होने की वजह से ईंटें भी आगे पीछे या अंडुलेशन में हो जाती हैं। अब वो जब सूख जाती हैं तो आगे चल के वहाँ पे काफ़ी समय के बाद दरारें भी दिखने लगती हैं। तो ये एक रीज़न होता है दरार आने का स्लैब उसमें, वॉल में। अब यहाँ बात कर लेते हैं भाई बाउंड की। अगर आप 9 इंची की दीवार बना रहे हैं तो बाउंड कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए जो मजबूत होता है? देखिए, 9 इंची की दीवार में जो हमारा होता है कि एक इंग्लिश बाउंड होता है, एक फ्लैमिश बाउंड होता है। अब इंग्लिश बाउंड जैसे कि आप वीडियो में देख पा होंगे कि एक लेयर में ईंट हमारी सीधी सीधी लगी हुई है, जिसमें अगर आप ईंट को नापते हैं तो वो 9 इंची या 8 इंची दिखाई देती है, तो इस तरीके से लगी हुई है। और दूसरी लेयर में क्या है कि ईंट जो लगी है वो हमारा, जिस तरीके से हम उसको हेडर बोलते हैं, जो हमारी ईंट का पार्ट होता है जिसको आप देखेंगे वो 4 इंची या 3 इंची की हाइट पे ही होती है, इस तरीके से एक लेयर लगाई गई है। तो ये होता है हमारा इंग्लिश बाउंड। तो इंग्लिश बाउंड काफ़ी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लेमिश बाउंड से। अब फ्लेमिश बाउंड क्या होता है, आज गांव में देखेंगे या फिर कई बहुत सी साइडों पे आपको मिल जाएगा कि कुछ मिस्त्री फ्लेमिश बाउंड की चिनाई करते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे इंग्लिश बाउंड में क्या होता है कि एक लेयर आपकी 9 इंची फेस पे लगी होती है, दूसरी आपकी 3 से 4 इंची फेस पे लगी होती है। लेकिन फ्लेमिश बाउंड क्या होता है, फ्लेमिश बाउंड में एक होती है 9 इंची के फेस में, एक फिर होती है 4 इंची के फेस में, ऐसे ही करके एक ही लेयर में 2 तरह की पोर्शन या पोजीशन रख के ईंट को रखा जाता है। तो इस तरीके से वो फ्लेमिश बाउंड होता है, बट वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो आपको अपने घर में क्या बनवाना है, इंग्लिश बाउंड बनवाना है। ऐसे ही अगर 4 इंची की दीवार की बात करें तो उसमें स्ट्रेचर बाउंड होता ही होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। इनकेस अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट में टाइप कर देना। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर जो भी आपको जानकारी चाहिए किसी भी तरह की तो वहाँ पर आपको मिल सकती है। वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, छोटी थी, क्लियर कट मैंने आपको बताया, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना नहीं किया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।